हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अवर चैनल कोरिया टॉक्स। आज मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से। कैनेडियन मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप मार्को एल मेडिसिनो की तरफ से ऐलान किया गया है कि तमाम एसेंशियल वर्कर्स और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जो कनाडा की इकॉनमी को बेहतर बनाने में अपने हिस्से की एफर्ट कर रहे हैं, ऐसे 90,000 कैंडिडेट्स को कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस दी जाएगी। अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा कंप्लीट। और उसके साथ साथ जो दोस्त न्यू आए हैं इस चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आते हैं आपके लिए। तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये स्पेशल पब्लिक पॉलिसी कनाडा में मौजूद तमाम टेम्परेरी वर्कर्स और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को परमानेंट रेजिडेंस फराहम करेगी जो अपने अपनी फील्ड्स में कुछ एक्सपर्टीज रखते होंगे। बेसिकली रिसेंट पैंडेमिक ने कनाडा की इकोनॉमी पर खासा फर्क डाला है, जिसके बाद कनाडा चाह रही है कि अपनी इकोनॉमिकल स्टेटस को दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए, जिसकी वजह से ये न्यू पॉलिसी इंक्लूड की गई है। इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस है हेल्थ केयर में मौजूद वर्कर्स, टेम्परेरी वर्कर्स और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स पर होने वाला है। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, जिसमें लिखा है द फोकस ऑफ दिस पाथवे विल बी ऑन टेम्परेरी वर्कर्स एम्प्लॉयड इन आवर हॉस्पिटल्स and long-term care homes and on the front line of the essential sector as well as international graduates who are driving the economy of tomorrow। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो अगर आप हेल्थ केयर से ताल्लुक रखते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 1 ईयर कनाडा हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप टेम्परेरी वर्कर है तो आपका उस रेलेवेंट फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्टूडेंट है और आप लास्ट 4 ईयर में कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम में इनरोल थे, इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फार्मूला यूज किया जाएगा। इट्स मीन जो पहले अप्लाई करेगा उनकी एप्लीकेशन पहले अप्रूव की जाएगी। और उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स के कोर्सेज इस अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे वो भी इस प्रोग्राम में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और अब तक की इमिग्रेशन का रिकॉर्ड है। इससे पहले इतने बड़े स्केल पर स्टूडेंट की सपोर्ट कभी नहीं की गई। 6 मई 2021 से IRCC यानी इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस शुरू करेगी। 90,000 के इस बड़े फिगर को मजीद 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है और हर कैटेगरी की एक एस्टिमेटेड लिमिटेशन रखी गई है, जिसमें से 20,000 एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी वर्क्स इन हेल्थ केयर, 30,000 एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी वर्कर्स इन अदर सेलेक्टेड एसेंशियल ऑक्यूपेशंस और 40,000 एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैनेडियन इंस्टीट्यूशन। ये सिलसिला 5 नवंबर तक जारी रहेगा या फिर इसको उस वक्त क्लोज किया जाएगा जब ये 90,000 का फिगर अचीव हो जाएगा। तो अगर आप कनाडा में हैं और इन तीनों मेंशन कैटेगरीज में से किसी में भी लाई करते हैं तो आप इस सुनहरी मौका से फायदा उठा सकते हैं और आपको बिना वेट किए एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रोसेस ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि कनाडा में स्टूडेंट्स और वर्कर्स की तादाद ज़्यादा है और उम्मीद है कि 5 मई तक ही इस फिगर को इजीली अचीव कर लिया जाएगा। नो डाउट कनाडा एक डेवलप कंट्री है, बट ये अनाउंसमेंट उम्मीद है कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मददगार साबित होगी। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इस प्रोग्राम के हवाले से मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेता हूँ, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की इंपॉर्टेंट अपडेट कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्रिसिएशन के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी टर्न ऑन कर दे। तो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।